यह वीडियो बिहार बोर्ड 12 क्लास के हिंदी से है, जिसका नाम है बातचीत। इस वीडियो में यह जो पाठ है ना बातचीत, इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, जो भी प्रश्न 12 क्लास एग्जाम में पूछे जा चुका है या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से देखते हैं तो इस पाठ से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा ना, तो उससे आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो इसका उपन्यासकार जो है ना, यह है बाल कृष्ण भट्ट। कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट है। इसका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो हिंदी के एडिशन जो है ना, यह बाल कृष्ण भट्ट कहे जाते हैं। ठीक। उसके बाद अगला है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो इनमें से जो है ना, यह बातचीत है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना। उसके बाद अगला है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तब भाप बनकर मवाद या धुआं बाहर निकल जाता है। उसके बाद अगला है कि बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। इनकी माता का पार्वती देवी नाम है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारत तेंदु युग कैसा था। तब भारत तेंदु युग जो था ना, वह कैसा था? तो उर्वर था। उसके बाद अगला है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तब बातचीत के जरिए भाप बन के निकल पड़ता है। उसके बाद अगला है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। यह बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है 9 नंबर में कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो यह भी बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। अगला है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो यह एक ललित निबंध है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो यह जो है ना, यह भारत तेंदु युग के निबंधकार हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो उत्तम तरीका यह है कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना। उसके बाद अगला है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, वह यह है कि आत्मीयता। उसके बाद अगला है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था। तो इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। उसके बाद अगला है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, यह किसकी है। तो यह जो है ना, यह रचना श्रीनिवास दास की है। उसके बाद अगला है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। तो हम नहीं, 2 हम सहेलियों की बातचीत में। उसके बाद अगला है कि वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद क्या है। तो यह एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो इन्होंने हिंदी प्रदीप निकाला था। उसके बाद अगला है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। तो यह निबंध की रचना है। अगला है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो इन्होंने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। उसके बाद अगला है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, कौन है। तो बाल कृष्ण भट्ट है। उसके बाद अगला है कि
बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? तो यह बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे कि बातचीत कैसे किया जाता है। उसके बाद अगला है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो किसने रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इनका निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने हिंदी प्रदीप का संपादन किया। अगला है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो इन्होंने इसे निकालना 1877 में प्रारंभ किया। अगला है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो इनके पिता जो थे यह पेशे से व्यापारी थे। उसके बाद अगला है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इनमें से बताना है कि कौन उपन्यास बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। तो 100 अनाज एक सुजान। उसके बाद अगला है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ कहा जाता है। उसके बाद अगला है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला? तो इन्हें 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। उसके बाद अगला है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? यह जो कहा था ना, स्पेंसर ने कहा था। उसके बाद अगला है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसकी मत है? यह मत है वेन जॉनसन की। उसके बाद अगला है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? यह कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। उसके बाद अगला है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद अगला है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीक होती है? तो वाक शक्ति के न होने से। उसके बाद अगला है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यह यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो यह जो है ना, यह आधुनिक काल के रचनाकार हैं।